हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की रिवीजन की कड़ी में ऐसे वीडियो को देखने वाले हैं जिसमें मिक्स रूप से क्वेश्चन रहेगा। संभवतः हिंदी ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक से उसमें क्वेश्चन रहेगा। स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। हालांकि जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर से पूछा जाता है उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 12th वाले का एग्ज़ाम चूँकि आज है इसीलिए इन सभी के लिए मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वह एक वीडियो से सारे हिंदी ग्रामर के टॉपिक का रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है, तालव्य स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए इसका नाम है तालव्य स। तालव्य स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जो है तालु से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ट ठ ड ढ डायरेक्ट बोल के देख सकते हैं। सभी में जीव कहाँ सटता है तो तालु में, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है ट का ये क्या हो जाएगा तालु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है तीसरा, जो विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान डायरेक्ट कंठ से होता है। तो इसको बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 87 का, जो प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो आप लोग बोल के देख सकते हैं प फ ब भ म, इस सभी में क्या है तो मेनली ओष्ठ का उच्चारण होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 88 का, जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है नासिका से, मतलब बोल सकते हैं नाक के मदद से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसको यकीन नहीं हो वो क्या करेंगे तो नाक को मूंद लीजिए आप लोग और न मतलब अनुस्वार उच्चारण करके देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 189 का, जो निम्नलिखित में घोष अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा घोष अल्प प्राण वर्ण है, तो ये जो हो जाएंगे ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 190 का, जो च वर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो आप लोग डायरेक्ट उच्चारण करके बोल सकते हैं च छ ज झ, उसके बाद ट ठ, ये सभी कहाँ होता है, इस सभी का उच्चारण स्थान हो जाता है तालु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये भी आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं डायरेक्ट क ख ग घ अंग, इस सभी में क्या है डायरेक्ट कंठ से आवाज़ आता है। तो क वर्ग जितना भी हो गया इस सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कंठ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो प फ ब भ म, ये सभी का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो ये होता है ओष्ठ की मदद से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, लिखिएगा ब ध्वनि का उच्चारण स्थान डॉट 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 है, मतलब जो होगा वो आप बताइएगा। तो ये हो गया वर्ण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारा है, जो गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अगर मेरा कारक वाला वीडियो देखे होंगे तब तो आप लोगों को इजी से बन जाएगा, और नहीं देखे हैं तो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो गीता हाथ से मारती है, तो हाथ से जब मारेंगे तो ये साथ साथ का बोध होता है यहाँ से का, इसलिए यह जो कारक होगा ये हो जाएगा करण से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो मैंने डायरेक्ट बताया है जो संप्रदान को के लिए, तो को जो है यहाँ
के लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 196 का, जो वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वह कार मेरी है, इसमें क्या बता रहा है, तो ये संबंध बता रहा है, जो वह कार जो है किसका है, तो मेरी है, तो इसीलिए इसमें जो हो जाएगा संबंध कारक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो 197 का, जो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। तो क्रिया का कार्य का फल जो है जिस पर पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्म कारक, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 198 का, जो कारक चिन्हों को कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है परसर्ग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 199 का, जो तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कारक है। तो अगर कारक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो तोता डाली पर, तो इसका डायरेक्ट जो मैंने याद करने का ट्रिक बताया था, जो अधिकरण में पर, मतलब में और पर रहे तो डायरेक्ट आप अधिकरण कारक मार सकते हैं। तो यहाँ भी है डाल पर, तो इसलिए ये हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 200 का, जो वृक्ष से पत्ता गिरता है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ देखिए से जो है वो दो कारक का मतलब विभक्ति चिन्ह है, एक प्रकार से, एक करण का भी है और एक आपादान का भी है। तो दोनों का मतलब योजक चिन्ह या बोल सकते हैं, जो मतलब उसकी पहचान जो है से होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो करण कारक में से का प्रयोग हमेशा साथ साथ के लिए होगा, और आपादान कारक में क्या होगा, से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होगा। तो जैसे देखिए यहाँ, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से जब पत्ता गिरेगा तो वृक्ष से अलग होगा, इसलिए इसमें हो जाएगा आपादान कारक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बोलेंगे जो मतलब मैं कलम से लिखता हूँ, क्या है, मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम से फेंक के थोड़े लिखा जाता है, कलम को हाथ के साथ रख के लिखा जाता है, इसलिए मैं कलम से लिखता हूँ, तो इसमें हो जाएंगे करण कारक। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हो गया कारक से रिलेटेड। उसके बाद है उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड। तो बोला जा रहा है जो अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याधुनिक का जो होता है वो होता है अति प्लस आधुनिक। तो उपसर्ग बोला जाता है ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ता है, मतलब स्टार्टिंग में। तो अत्याधुनिक में क्या हो जाएगा, अति प्लस आधुनिक, तो इसलिए इसमें अति जुड़ गया है स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो उपसर्ग होगा ये हो जाएगा अति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान में देखिए मान इसमें क्या है, मूल शब्द है, इसमें जुड़ गया है अभी, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो वाद इसमें मूल शब्द है, इसमें अनु जुड़ गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनुवाद, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अवतार में कौन सा उपसर्ग है। तो अवतार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये हो जाएगा अव प्लस तार, क्या होगा, अब प्लस तार बराबर अवतार, तो अब उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अत्याचार में होता है अति प्लस आचार, तो अति उपसर्ग हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अनुचर में उपसर्ग होगा। तो इसमें भी क्या है, तो चर मूल शब्द है, अनु पहले जुट गया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अधीस में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अधि प्लस इस, क्या होगा, अधि प्लस इस बराबर अधीस, तो ये अधि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है।
क्या है, अभिशंसा। तो इसमें भी शंसा मूल शब्द है, इसमें अभी जुड़ गया है, तो उपसर्ग जो हो जाएगा अभी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग में बस इतना सिंपल सा याद रखना है, जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ता है, मतलब पहले जुड़ता है। तो अवलोकन में क्या हो गया, तो लोकन यहाँ मूल शब्द है, इसमें अव जुट गया है, तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा अव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ भी भावक मूल शब्द है, इसमें भी अभी जुट गया है, तो अभिभावक में जो उपसर्ग होगा ये हो जाएगा अभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 211 क्वेश्चन है, जो अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अध्ययन में जो उपसर्ग होगा ये होता है अधि प्लस अन बराबर अध्ययन, तो अधि उपसर्ग हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अपहरण में क्या है, तो हरण इसमें मूल शब्द है, इसमें अप जुट गया है, तो इसका जो उपसर्ग होगा ये हो जाएंगे अप। क्या होगा, अप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो उल्लंघन का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा उत प्लस लंघन, तो बराबर मतलब उल्लंघन, तो यहाँ उत उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो उन्मेषण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उन्मेषण क्या है, उन्मेषण, तो उन्मेषण का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है उद प्लस मेषण, तो इसमें जो उपसर्ग होगा ये उद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 215 का, जो लेखक में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय याद रखिएगा, जैसे उपसर्ग किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ रहा था, शुरुआत में जुड़ रहा था, प्रत्यय वैसे ही किसी शब्द के मतलब अंत में जुड़ता है। तो याद रखिएगा, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। जैसे लेखक में तो लेख प्लस अक, तो लास्ट में अक जुड़ेगा, इसलिए इसमें जो प्रत्यय होगा ये अक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पावक, तो पो प्लस अक क्या होता है, पो प्लस अक बराबर पावक, तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, तो अक जुड़ेगा, इसलिए अक प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो भुलक्कड़, तो भुलक्कड़ में क्या है, तो भूल प्लस अक्कर, तो यहाँ अक्कर प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 218 का, जो टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। तो टिक प्लस आउ, तो आउ प्रत्यय हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो तैराक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो तैराक, तो तैराक का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है तैर प्लस आक, तो यहाँ आक प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो धमाका में प्रत्यय बताइए। तो धम प्लस आका, तो इसमें जो प्रत्यय होगा ये आका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पता होगा आप लोगों को, जो हिंदी भाषा लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लिश भाषा की लिपि पूछा जाए तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा, जो इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध भाषा क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मानक भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अंग का उच्चारण स्थान है। तो अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है ये बताइएगा आप लोग। तो
तो अंग का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है नासिक्य, मतलब इसका भी उच्चारण नाक के मदद से होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएंगे 52। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है स्वर की संख्या कुल कितनी है, तो 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें से जातिवाचक कौन संज्ञा है। तो देखिए गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए चोरी भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपन भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। दौड़ भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ये अफ्रीकी नहीं होगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो घी कौन सी संज्ञा है। तो घी शब्द जो है, मतलब घी जो है कौन सी संज्ञा होगा। तो ये हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि घी को हम लोग माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक कौन सा संज्ञा है। तो देखिए अंगूर से क्या होता है, जो अंगूर क्या होता है गुच्छे में पाया जाता है। तो इससे समूह का बोध होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक करने में आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लगता है, बस हमको मोटिवेशन मिलता है जो इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहें। उसके बाद है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो ये होता है चिड़िया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो दही शब्द है। तो दही शब्द कैसा है, बोला जा रहा है पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है या स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो दही शब्द जो है ये पुल्लिंग है, क्योंकि दही को हम लोग खट्टा बोलते हैं। कभी खट्टी सुने हो, तो जनरली हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, दही बहुत खट्टा है। खट्टी हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खट्टा है। इसका मतलब दही जो है क्या है, पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो दुष्कर में कौन सी संधि है। तो दुष्कर में जो संधि होगा ये होता है दुह प्लस कर। दुष्कर का जो संधि विच्छेद होता है ये क्या होता है, दुह प्लस कर। तो इसमें पहला क्या आ जाता है, विसर्ग। तो विसर्ग के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन, तो ये होता है विसर्ग संधि। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो व्यायाम में कौन सी संधि है। तो व्यायाम में जो संधि हो जाएंगे ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यन संधि। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। तो प्रत्यक्ष शब्द में जो समास हो जाएंगे ये हो जाएगा आप लोगों को अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो निर्धन शब्द में कौन सा समास है। तो निर्धन बोला जाता है जिसके पास कोई धन नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं निर्धन। इसलिए यह हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो महात्मा में समास बताइए। तो महात्मा में समास क्या होता है। तो महात्मा क्या होता है, तो महान है जो आत्मा। क्या होता है, महान है जो आत्मा, महात्मा। तो महान है जो आत्मा, तो इसमें जो हो जाएंगे कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो सूर्योदय में समास बताइए। तो सूर्योदय में क्या होता है, सूर्य का उदय। क्या होता है, सूर्य का उदय मतलब सूर्योदय। तो इसमें भी हो जाएंगे तत्पुरुष समास, सूर्य का उदय जिसमें कारक का लोप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 238 में है, जो सुख दुख में कौन सा समास है। तो मैंने बताया था जो ये शब्द जब ये एक दूसरे का उल्टा आए और बीच में डैश, तो ये हो जाएंगे द्वंद्व समास।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो नाक कान में कौन सा समास है। तो नाक कान भी सेम उसी प्रकार का शब्द है, तो ये भी हो जाएंगे द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो रुपया पैसा में समास बताइए। तो रुपया पैसा भी क्या है, सेम शब्द है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है और बीच में क्या है, डाइस का चिन्ह लगा है, इसीलिए ये भी हो जाएंगे द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो स्वर्गवासी में समास बताइए। तो स्वर्गवासी का मतलब होता है स्वर्ग को वासी, तो यहाँ भी को का लोप हो गया है, तो को क्या है, कारक चिन्ह है। तो जिसमें भी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे मैंने क्या बताया है, तो ये बताया है कारक चिन्ह का लोप हो जाना किस समास में होता है, तो ये होता है तत्पुरुष समास में। तो कारक चिन्ह का लोप जो हो जाता है ये होता है तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो गंगा जल। गंगा जल में भी क्या है, तो गंगा का जल, तो यहाँ भी का लोप हो गया है, तो इसमें भी क्या है, तो कारक चिन्ह का लोप हो गया है। तो इस प्रकार ये भी हो जाएंगे तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो चलिए यहीं तक आज का हमारा क्वेश्चन था। तो ये मैंने आप लोगों को पूरे मिक्स रूप से क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया हूं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों के लिए यह वीडियो कैसा रहा। स्पेशली 12th वाले के लिए ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आज उनका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो देखिए बुक वाला जो है सबको जनरली तैयारी रहता है, लेकिन हिंदी ग्रामर वाला तैयारी बहुत कम स्टूडेंट को रहता है, इसीलिए उनके पास ज़रूर इसे आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो एक वीडियो देख के ग्रामर के सारे टॉपिक का रिवाइज कर सके और अपनी एग्ज़ाम बेहतर से दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।